सबों को सलाम, वेलकम टू ऑल। यीशु बहुत जल्दी भूल गया कि मैं उस खानदान के सरदार होने का हक खो चुका हूँ जिसे खुदा बरकत देने को है। लेकिन याकूब इसके बारे में अक्सर सोचा करता था। उसकी माँ ने उसे वो बात बताई होगी जो उसने उनके पैदा होने से पहले कही थी। अब इसहाक बहुत बूढ़ा हो गया था, उसकी नज़र भी बहुत धुंधला गई थी। वो बिस्तर पर लेटा रहता था और सोचता था कि अब मेरा इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त करीब है। एक दिन उसने यीशु को बुलाया और कहा, तू मेरा पहलौठा बेटा है, जरूर है कि मरने से पहले मैं तुझे बरकत दूं। जा और हिरन का शिकार करके मेरे लिए गोश्त भून जो मुझे बहुत पसंद है, उसे खाकर मैं तुझे बरकत दूंगा। यीशु ने अपना तीर कमान संभाला और शिकार करने चला गया। रेबका ने उनकी बातें सुन ली थी। वो सोचने लगी, अगर याकूब को खानदान का सरबराह होना है तो खास बरकत भी उसे मिलनी चाहिए। लेकिन उसने खुदा पर भरोसा ना किया कि इन लड़कों के लिए अपना इरादा और मंसूबा पूरा करे, बल्कि उसने यीशु से बरकत छीनने की तदबीर सोची। उसने जल्दी से याकूब को बुलाया और कहा, भाग कर जा और गल्ला में से बकरी के 2 बच्चे ज़बह करके ला। मैं ऐसे उम्दा और मज़ेदार खाने पकाऊंगी कि तेरे बाप को पता भी नहीं चलेगा कि ये यीशु ने नहीं पकाया। तू उन्हें अपने बाप के पास ले जाना और जाहिर करना कि तू यीशु है, फिर हम देखेंगे कि बरकत कैसे मिलती है। याकूब डरता था कि कहीं ये चाल पकड़ी ना जाए। उसे इल्म था, अगरचा मेरा बाप देख नहीं सकता तो भी वो मुझे यीशु नहीं समझेगा। लेकिन उसकी माँ के पास हर बात का जवाब और हर मसले का हल मौजूद था। उसने जल्दी जल्दी खाना पकाया, फिर बकरी की खालें याकूब की गर्दन और बाजुओं पर लपेट दी ताकि उसका जिस्म यीशु के जिस्म की तरह बालों से भरपूर हो। फिर उसे उसके भाई के कपड़े पहनाए जिनमें खेतों, मैदानों और जंगलों की बू बसी हुई थी। फिर उसे मज़ेदार खाने देकर बाप के पास भेज दिया। जब याकूब खेमे में बाप के पास गया तो इसहाक बहुत हैरान हुआ कि मेरा बेटा यीशु इतनी जल्दी हिरन शिकार करके और पका कर ले आया है। खाने की खुशबू उसके नथनों तक पहुंची तो उसके मुंह में पानी भर आया। मगर उसने पूछा, तू कौन है? याकूब ने घबराए हुए जवाब दिया, मैं यीशु हूँ। इसहाक को शक गुजरा और वो बोला, आवाज़ तो याकूब की है, बेटा मेरे नज़दीक आ। याकूब कांपते हुए अपने बाप के नज़दीक गया और इसहाक ने उसके बाजू टटोले। उसके जिस्म पर बालों और यीशु के कपड़ों की जंगल की मखसूस बू से उसे तसल्ली हो गई कि ये यीशु ही है। वो मज़े से खाना खाने लगा। खाना खा लिया तो इसहाक ने संजीदगी के साथ याकूब को वो बरकत दी जो बाप से पहलौठे बेटे को मिलती थी। उसने खुदा के नाम से वादा किया, तू कामयाब होगा और पूरे खानदान का सरदार होगा। उसने बरकत देना ख़त्म की तो याकूब जल्दी से खेमे से निकल गया। इतने में यीशु भी आ पहुंचा। खुशी खुशी बाप के लिए हिरन के गोश्त के पकवान लाया। जब इसहाक ने यीशु की असल आवाज़ सुनी तो घबरा कर चीख उठा। घबराहट के मारे उसके मुंह से बात भी ठीक से न निकली। उसने सारा वाकया यीशु को बताया और उन्होंने जान लिया कि याकूब ने हम दोनों से धोखा किया है। यीशु मायूस होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर उसे सख्त गुस्सा आ गया। उसने कसम खाकर कहा कि मैं याकूब को मार डालूंगा। रेबका ने उसकी धमकियां सुनी। वो जान गई कि मुझे याकूब को यीशु से दूर रखना होगा ताकि महफूज रहे। उसने इसहाक को मशवरा दिया कि ज़रूर है कि याकूब उस मुल्क में जाए जहाँ से मैं आई थी और मेरे ख़ानदान में से अपने लिए बीवी लाए। इसहाक ने उसकी तजवीज़ मान ली। याकूब भी बहुत डरा और सहमा हुआ था। उसने अपने प्यारे घर को खैराबाद कहा और माँ को खुदा हाफिज़ कहकर लंबे सफ़र पर रवाना हो गया, क्योंकि मर्गे बिस्तर इसहाक का नज़दीक था।
تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو پلیز لائک کیجیے گا اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی کلام مقدس کی حقیقت کو جان سکیں. Stay blessed, be aware and be safe. Amen.